आखिरकार श्रीलंका की मदद करने के लिए न तो अमेरिका आया और न ही चीन आया, लेकिन श्रीलंका की मदद करने को रूस जरूर आया है। रूस श्रीलंका की मदद आखिर क्यों कर रहा है, क्या भारत के कहने पर? जानेंगे भारत और रूस अब श्रीलंका को लेकर कौन सा बड़ा खेल कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने भारत के लिए तोहफों की बरसात कर दी है और भारत को अब बहुत बड़ी मदद दे रहा है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस और भारत की दोस्ती बहुत सारी चीजों में एक दूसरे को मदद दे रही है। वैसे ये भी देखने को मिला है कि जैसे जैसे रूस के ऊपर प्रतिबंध लगे हैं, वैसे वैसे रूस भारत के ऊपर भरोसा भी करने लगा है और भारत से वैसी टेक्नोलॉजी वगैरह भी शेयर करने लगा है जो टेक्नोलॉजी जल्दी शेयर नहीं करता था रूस। जैसे कि जिसमें रूस ने कहा कि भारत को लार्ज कैपेसिटी वाले शिप बनाने में मदद करेगा रूस। यानी कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और इस वक्त जिस तरीके से नियम लगाए गए हैं कि प्राइस कैप से ऊपर अगर आपने तेल खरीदा तो आपको नहीं मिलेंगे यूरोपीय देशों के और यूके के कंटेनर्स। तो इसका इलाज निकाला रूस ने। एक तो उसके पास अपनी शैडो फ्लीट है, यानी कुछ 100 के ऊपर ऐसे शिप उसने बना रखे हैं जिसके द्वारा वो ऑयल दे सकता है। तो वहीं भारत को भी मदद कर रहा है रूस कि आप चाहें तो हम आपको बड़ी कैपेसिटी वाले जहाज बनाने में मदद करेंगे। वैसे भारत ये चीज काफी पहले से चाहता था, लेकिन भारत को उस वक्त ये मदद नहीं मिली, पर अब इस तरह की मदद देने को रूस तैयार है। सिर्फ ये एक एग्जाम्पल नहीं है, भारत और रूस के बीच व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा है और ये साफ साफ देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि अब इस रूस के जो हमारे यहाँ राजदूत है, कहा जा रहा है कि दोनों के बीच बिजनेस डायलॉग फोरम आयोजित किए जा रहे हैं। हालांकि पहले से भी इस तरीके के फोरम आयोजित किए गए थे जिसमें रूस के और भारत के प्रतिनिधि आपस में बात करते हैं कि किस तरीके से हम व्यापार को और आगे ले जा सकते हैं। भारत भी रूस के साथ व्यापार को एक नए लेवल पर ले जाना चाहता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देखिए, जहां ये देखा जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच व्यापार जो है वो $30 बिलियन तक का हो जाएगा इस साल के अंत तक। जो हमने हथियारों को खरीदना बंद किया था उसकी जगह अब व्यापार ले रहे हैं, ये हम दोनों के रिश्तों के लिए बिल्कुल सही है। पर अब इतना ही नहीं, अब रूस ने भारत को एक और बड़ा ऑफर दिया है। जैसा कि आपको पता है भारत के अंदर थर्मल पावर प्लांट के प्रोजेक्ट चला रहा है रूस। कुंदनकुलम में भी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है और ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं ना, ये ईंधन से चलते हैं, ये बात भी साफ है। और इनके अंदर ईंधन को डालना और फिर उसके वेस्ट का मैनेजमेंट करना, ये एक बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है। अब ईंधन डालने की प्रक्रिया अगर बार बार की हो तो ये काम और भी मुश्किलों भरा हो जाता है। रूस ऐसे अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए कुछ खास तरह के ईंधन का इस्तेमाल करता है और ये जो खास तरह के ईंधन होते हैं इन्हें जल्दी जल्दी बदलने की जरूरत नहीं होती है। इससे पहले भारत जो अपने थर्मल पावर प्लांट में ईंधन डालता है उसको करीब 1 साल में ही बदलना पड़ता था। बीच में भारत को एक नई एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ दिया रूस ने ऑफर कि अब ईंधन आपको 18 महीने में बदलने होंगे, फिर भी 6 महीने बढ़ा। पर अब जो रूस की टॉप की टेक्नोलॉजी है उसके आधार पर रूस भारत को ऑफर कर रहा है ऐसा एडवांस न्यूक्लियर फ्यूल जो कि 18 महीने नहीं बल्कि 2 साल में बदले जाएंगे। यानी भारत को अपनी टॉप की परमाणु टेक्नोलॉजी भी देने को तैयार है रूस। ये सब कुछ हम लोग देख रहे हैं रूस के साथ जिस तरीके से भारत के रिश्ते बढ़ रहे हैं। अब चूंकि दुनिया का ज्यादातर देश एनर्जी को लेकर बहुत ज्यादा बदलाव ला रहा है, कुछ देश हैं जो न्यूक्लियर थर्मल प्लांट टेक्नोलॉजी में
अपने आप को बदलते जा रहे हैं। भारत ने भी अब छोटे छोटे परमाणु रिएक्टरों की बात करनी शुरू की है ताकि बिजली का संकट न हो। फ्रांस के मॉडल पर चलना चाहते हैं ये देश। फ्रांस जो इतना बड़ा देश है उसका 70% सिर्फ और सिर्फ परमाणु ऊर्जा से चलता है। फ्रांस ने भी छोटे बड़े परमाणु रिएक्टर्स बना रखे हैं जिससे ईंधन की सप्लाई होती है। ऐसे में ये टेक्नोलॉजी मिलना भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है ना, तो वहीं एक चीज ने एकदम से चौंका दिया है और वो चीज है श्रीलंका। श्रीलंका की मदद करने को रूस आ रहा है। वैसे तो ये देखने को मिल रहा है कि चाइना इस वक्त श्रीलंका को किसी तरह की मदद ना मिले इसके लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है। चाइना ने कथित तौर पर IMF से भी श्रीलंका को लोन न मिले इसके लिए पूरा जोर लगा रखा है। श्रीलंका की आम जनता में भी चाइना के खिलाफ बगावत है और वो ये कहते हैं कि ऐसे मौके पे चाइना हमारी मदद करने की बजाय हमें लूट रहा है, कर्ज के लिए भी रीस्ट्रक्चर नहीं कर रहा है। श्रीलंका के हालात ऐसे हैं कि अब वहां से सेना की भी छुट्टी हो रही है, तो स्थिति श्रीलंका की बहुत बुरी है। इसके बावजूद श्रीलंका चाहता है कि चाइना और भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लें श्रीलंका के साथ, जो जोखिम भरा भी है क्योंकि श्रीलंका के हालात इतनी जल्दी सुधरने वाले हैं नहीं। श्रीलंका और पाकिस्तान इस वक्त दोनों देश एक ऐसा कुआं बन गए हैं जिसमें पैसे डालते जाओ वाली स्थिति है और ये अपने आप को संभाल पाएंगे या नहीं कहना मुश्किल है। ऐसे में भारत अकेले को श्रीलंका को कब तक मदद करे। अब श्रीलंका की मदद करने के लिए रूस तो आया, लेकिन रूस ने एक शर्त रखी है और इस शर्त की वजह से कहीं न कहीं फायदा भारत को हो रहा है। रूस ने कहा कि ठीक है, हम आपके साथ व्यापार करेंगे, हम आपको जो भी जरूरी चीजें हैं जैसे गेहूं वगैरह ये सब हम आपको देंगे, पर आपको हमारे साथ व्यापार करना होगा भारतीय रुपया में। और आपको बता दें श्रीलंका इसके लिए तैयार हो गया है। श्रीलंका ने वस्त्रु रूपी अकाउंट चालू कर दिया है अपने देश में और अब कहा जा रहा है कि श्रीलंका अपने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए व्यापार करने के लिए रूस से तैयार भी हो गया है और अब रूस श्रीलंका के बीच में इंडियन रुपीस में व्यापार होगा और वहीं रूस के साथ साथ क्यूबा, सूडान ये देश भी अब भारतीय रुपए को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इस्तेमाल करेंगे। इसको लेकर बात चल रही है, यानी कि भारत का रुपया अब इन जगहों पर बहुत अच्छे से इस्तेमाल होगा। डॉलर को मात देने की एक बड़ी अच्छी प्लानिंग और उसी तहत पर चल रहा है रूस भी और भारत भी। वैसे आपको क्या लगता है, ये बिल्कुल सही कदम है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।